Hello student, welcome to NG Academy English. Your success, our mission. तो आज हमारा मिशन है आपको क्या बताना, टेंस बताएंगे। आज टेंस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे किया जाता है और उसका क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे किया जाता है वो समझेंगे। तो आप लोग रेडी है सीखने के लिए? अगर रेडी है सीखने के लिए फटाफट क्या कर ले, कॉपी कलम निकाल ले और स्टार्ट हो जाए। फोन को रख दे सामने और हमारे साथ क्या करे, जुड़ जाए। तो आप लोग रेडी है? अगर रेडी है तो फटाफट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है टेंस का नाम लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर नेगेटिव रूल हम लोग देखें तो क्या होगा? नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि जिसमें नहीं सेंटेंस आए। जैसे कहने का मतलब है वह दौड़ नहीं रहा है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा अगर क्वेश्चन रहा, सीता गा नहीं रही है। उसी तीसरा, राम और सीता खेल नहीं रही है। तो ये इस तरह का जो सेंटेंस है, इस तरह का हम लोग कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल सा रूल क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, फिर क्या करना है, इज एम आर, प्लस नॉट लिख देना है, फिर क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर आईएनजी लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, बस इतना सही। सब्जेक्ट लिखना है, इज लिखना है, एम लिखना है, आर लिखना है, फिर नॉट लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, आईएनजी लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे वह दौड़ नहीं रहा, तो इसमें कैसे होगा, यह सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, तो हो जाएगा ही के साथ क्या लगता है, इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा? तो अगर आप देखोगे इज कहाँ कहाँ लगता है, इज आपको लगना चाहिए ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम, सीता, इस तरीके से। ठीक है, अब फिर उसके बाद बॉय, गर्ल, मतलब जितना भी सिंगुलर रहेगा उसके साथ क्या करना पड़ेगा, आपको इज बैठाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे एम सिर्फ एक जन के साथ ही लगता है, आई के साथ। ठीक है, अब आर किसके साथ लगेगा, आर लगता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे बॉयज, गर्ल्स। मतलब जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट रहेगा तब आपको क्या कर लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे राम रहता तो इज लगाते, लेकिन राम एंड सीता रहता, राम एंड श्याम रहता, जब दो जन रहता तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। यानी कि जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा रहेगा तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर। बस इतना ही कहना है। जैसे राम एंड सैम, अगर आपको इज एम आर लगाने में कहीं भी प्रॉब्लम होता है, आपके अगर कमेंट करना, सर ये जगह नहीं समझ में आया। ठीक है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन भेजते हैं। ठीक है, आप इतना करना। अब उसके बाद तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा, ही इज लगेगा, ही इज, फिर उसके बाद नॉट लगाना है। अब रन है, उसमें आईएनजी लगा दी, रनिंग हो गया। ठीक है, क्लियर? इसी तरीके से आपको जब भी आप मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा उसका नेगेटिव करते हो तो आप इसको इस तरीके से क्या कर सकते हो, कर सकते हो।
उसके बाद सीता गा नहीं रही है तो हो जाएगा सीता इज नॉट सिंगिंग। बस इजी है। बस क्या करना है आपको, वर्ब का फॉर्म याद रखना है, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है वो पहचानना है। सब्जेक्ट के साथ क्या इज लगता है, क्या आर लगता है, क्या एम लगता है, बस उतना ही पहचानना है। बहुत इजी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पहचानना और समझना, उसको लिखना। ठीक है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से लिखकर फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। और जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो याद रखे कि कहाँ पर इज लगता है, कहाँ पर आर लगता है, कहाँ पर एम लगता है, कौन सा भाग सब्जेक्ट है, कौन सा भाग वर्ब है। बस इतना आप समझ जाएंगे तो टेंस आपके ना चुटकियों में हो गए, तुरंत बन जाएंगे। बस इतना ही है। ठीक है, अब राम और सीता खेल नहीं रही है, इसको करेंगे तो कैसे होगा, तो हो जाएगा राम सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो सब्जेक्ट बहुत आसान है। सब्जेक्ट का मतलब जिससे पता चलता है कि जो सेंटेंस में काम हो रहा है, कि राम कर रहा है कि श्याम कर रहा है कि कौन कर रहा है, तो यहाँ पे कौन कर रहा है, राम। तो जो राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम आर नॉट, हो गया। अब उसके बाद आप देखो मैंने यहाँ पर आर क्यों बैठाया, राम एंड श्याम एक से ज्यादा सब्जेक्ट था ना, मतलब दो व्यक्ति था, दो जन, दो पर्सन से, इसका आंसर मैंने यहाँ पर क्या लगाया, आर लगाया। तो राम एंड श्याम आर नॉट प्लेइंग, प्ले लिख के उसमें आईएनजी लगा दिए और फिर क्या कर दिए, फुल स्टॉप दे दिए, इतना ही। तो इसी तरीके से वह, अगर इस तरह से रहा, लड़के किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका जवाब आप लोग कैसे कर सकते हैं, अगर देखेंगे तो यहाँ पर होगा सब्जेक्ट क्या है, किताब नहीं पढ़ने का काम कौन नहीं कर रहे, लड़के, ये सब्जेक्ट हुआ। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, पढ़ रहे हैं जो नहीं, ये वाला क्या हो गया, वर्ब ना। तो इसको करते तो करते बहुत इजी है, लड़के इंग्लिश होता है बॉयज, बॉयज हुआ क्योंकि एक से ज्यादा लड़का, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, प्लूरल है, इसलिए एस लगा। अब तो बॉय से जब प्लूरल है तो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या लगाना है, इज लगाना है कि आर लगाना है, आर लगाना है। किन किन को मालूम हो गया था कि आर लगाना है, जिनको मालूम था तो वो कमेंट में लिख दे, हाँ सर मुझे मालूम था, बॉयज के साथ क्या लगता, आर लगता, और अगर बॉय रहता तो इज लगता। ये कमेंट में लिख दे, हाँ सर मुझे मालूम था। अगर नहीं भी मालूम था तो लिख दे सर, नो सर मुझे नहीं मालूम था। सीख गए। अब बॉयज आर नॉट, फिर उसके बाद पढ़ रहे का होता है रीड, उसमें आईएनजी लगा दी, रीडिंग द बुक, फुल स्टॉप। क्लियर है किस तरीके से आपको करना है। अब जब ये समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उस क्वेश्चन को क्या करना, आप लोग कमेंट करना। ठीक है, तो कमेंट में क्या है, बहुत इजी है, लड़की खाना नहीं बना रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या करोगे, कमेंट दोगे। ठीक है, अब आती इंटरोगेटिव में करने के लिए, तो इंटरोगेटिव कैसे किया जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक कैसे किया जाता है, उसको करके देखते हैं। तो प्रश्नवाचक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल हम लोग जानते हैं, अगर क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तब उसको कैसे करते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन का टर्म में दिया गया है और उसको बोलता है कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। जैसे कहने का मतलब है, अगर इंटरोगेटिव आप देखोगे तो दो तरह का होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, यानी कि जिस सेंटेंस से हमको पता चलता है क्या कोई प्रश्न पूछा गया, यानी कोई क्वेश्चन पूछा गया, तब उस तरह सेंटेंस हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरोगेटिव के लिए अगर देखो तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है क्या, यस नो। यस नो का मतलब इसका जवाब क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब फिक्स्ड है, अदरवाइज उसका आंसर क्या होगा, यस होगा या नो होगा। जैसे इस तरह का सेंटेंस हमेशा क्या होता है हिंदी में, चलो तक क्या से आगे, क्या तुम जा रहे हो,
अगर वो जा रहा है तो बोल देगा हाँ जा रहे हैं, हाँ। अगर वो नहीं जा रहा है तो बोल दे ना, यही ना। उसी जगह से दूसरा बोलेगा क्या तुम खेल रहे हो, अगर वो खेल रहा है तो हाँ मैं खेल रहा हूँ। अगर वो जगह बोल देगा अगर क्या क्या तुम खेल रहे हो, नहीं खेल रहे हो, तो बोले नहीं। तो मतलब क्या, जब जवाब फिक्स है यानी कि हाँ या ना ही जवाब आएगा तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन आता है WH क्वेश्चन, ठीक है, जो क्या होता है WH वर्ड से चालू होते हैं। आप ये सब आप समझ में आ रहा है, अब तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि WH वर्ड क्या होता है, तो WH वर्ड क्या होता है बता देते हैं। WH वर्ड में आता है ना इस तरह का, व्हाट आता है, क्या, वेयर, कहाँ, इस तरह का जो जितना क्वेश्चन WH से स्टार्ट होता है उसी तरह हाउ भी है, याद रखना। हाँ, हाउ, विच, हु, इस तरह के जितना भी सेंटेंस आता है सब क्या है WH क्वेश्चन है, WH वर्ड है। अब इस तरह का सेंटेंस का, इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है ना, इसका जवाब अलग अलग आता है। कहने का मतलब है हो सके तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, इस तरह का सेंटेंस रहेगा तब इसका जवाब क्या, हाँ मैं जा रहा हूँ, नहीं। ये जगह क्या जवाब आएगा, ये जगह जवाब आएगा अगर वो बाजार जा रहा है तो बोले आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाएगा तो स्कूल जाना, ये नहीं बोलेगा ना मैं नहीं जा रहा हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ, इस तरह का सेंटेंस नहीं बोलेगा। तब इस तरह का अगर वो बोलेगा तो ये यस नो टाइप हो जाएगा। अगर बोलेगा क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, इस तरह का जब सेंटेंस आएगा तब जवाब आएगा। अगर वो जा रहा है तो बोले हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये जगह बोलेगा क्या तुम जा रहे हो, अगर बोले नहीं जा रहे, नहीं रहेगा तो बोले नहीं मैं तो नहीं जा रहा हूँ, इस समझे ना, इस तरह से आपको होगा। अब व्हाट, वेयर, इस तरह से समझ में आया। अब इसको बनाते तो पहले हम लोग क्या सीखते हैं, ये सुनो टाइप क्वेश्चन को। ये सुनो टाइप क्वेश्चन जानते हो रूल क्या है, बहुत सिंपल है। जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इसको पहले क्या करना है, लिख देना है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लिख देना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिख देना है, और फिर क्या करना है ऑब्जेक्ट लिख देना है, बस इतना ही, और कुछ नहीं। जैसे क्या वह किताब पढ़ रहा है, आपको क्या लग रहा है वो व्यक्ति किताब पढ़ रहा होगा, मुझे तो नहीं लग रहा भाई वो किताब पढ़ रहा है। क्या वह किताब पढ़ रहा है, इस जगह, ठीक है, क्या वह किताब पढ़ रहा है। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या सीता सीता आ रही है, इस तरीके रहे, ओहो बार बार इस दे दे रहे, क्या होगा इस तरह क्वेश्चन मार्क हो ना। अब इस तरह सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, बदल के देखते हैं, ट्रांसलेट करके देखते हैं, तो बहुत इजी है। पता चल गया इसका जवाब क्या, क्या हुआ किताब पढ़, अगर वो पढ़ रहा होगा तो बोले हाँ, नहीं पढ़ रहा है तो ना। क्या किसी तो आ रही है तो इसका जवाब क्या होगा, अगर आ रही है तो बोल देंगे हाँ मैं आ रही हूँ, और जहां पर नहीं आने का, नहीं मैं नहीं आ रही हूँ बहन, नहीं आ रही हूँ बोल देगी। अब तो क्या हुआ किताब पढ़ रहा तो हो जाएगा, वह का इंग्लिश पहले लिख देते हैं, ये सब्जेक्ट है ही, ठीक है, ही के साथ क्या बैठता है इज को सामने लिखेंगे, बस इतना ही सीखना, इज ही रीडिंग द बुक, फुल स्टॉप नहीं देना है, ये गलती मेरे से हो गया तो मैंने मिटा दिया, लेकिन आप परीक्षा में से नहीं करना, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। अब क्या सीता आ रही है, इसका जवाब क्या होगा, इज सीता कमिंग, बस इतना ही। कितना इजी है ना, बस हम लोग नहीं जान रहे थे इसलिए, अब सीख गए तो बहुत इजी है तो। अगर इजी आपको लगा तो सर आप कमेंट कीजिए सर बहुत इजी था, सीख गए। अब दूसरा, ये तो हुआ ये टाइप का। अब WH क्वेश्चन से अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहा, ठीक है, WH में बता रहे हैं, तो वह क्या कर रही है,
तो इसका जवाब आप बोलो, क्या इसका जवाब हाँ या ना होगा? नहीं, अलग हो वो क्या करे, अगर वो पढ़ने का काम करे तो हाँ वो पढ़ने का बोलेगी, अगर वो दौड़ने का काम करे तो दौड़ने का बोलेगी, वो लिखने का काम करे तो लिखने का बोलेगी बोलेगी। तो उसी तरीके से अब इस तरह को कैसे करो, तो इसके लिए सिंपल सा रूल क्या है, इसका रूल देख लेते हैं WH क्वेश्चन का। बहुत इजी रूल है, सिर्फ क्या करना है आपको, WH वर्ड को लिखना है प्लस इज एम आर लिखना है, फिर वर्ब सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब फॉर्म आईएनजी लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। मतलब ये रूल सेम है, सिर्फ इसके साथ क्या ऐड हो गया, WH वर्ड ऐड हो गया। अब देखो यहाँ पर, तो मैंने क्या कर दिया, लिख दिया, तो हो गया। जैसे क्या है, तो क्या के इंग्लिश व्हाट होता है, लिख दिए व्हाट, फिर ही इज, व्हाट ही इज डूइंग, क्वेश्चन मार्क दे दिया। उसी तरह से सीता कब आ रही है, अगर ऐसे रहा तो कैसे करेंगे, सेम कब का इंग्लिश हो गया व्हेन, सीता, सीता का इज बैठ तो इज सीता, आना का होता है कमिंग, कब उसमें एनजी लगा दी, कमिंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 1 नंबर 2 नंबर, तो इस तरीके से मैंने समझा दिया। तब एक और क्वेश्चन दे देते, आप क्या करना, कमेंट कर देना, वे लोग क्यों जा रहे हैं, क्या गुस्सा हो गए हम लोग से? इसका जवाब आप लोग क्या करें, कमेंट में लिख के लॉक कर दे। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है। आज हम लोग जो सीखे, इसी तरीके से आप लोग सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, पढ़ते रहे, और हमारे चैनल के साथ क्या जुड़े रहे। और लास्ट में एक और बात कहना है, बाय, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।